जी। दामोदर अष्टकम हम जो अभी ये समझने जा रहे हैं, हमारे हमारे मति अनुसार इसे समझने जा रहे हैं, तो इसको जितना समझे उतना और समझने का जी करता है, उतना और भक्ति में डुबकी लगाने का मन करता है, ऐसा होता है। तो अभी जो पहला श्लोक है, एक्चुअली ये जो लीला है ना, ये तो दो श्लोक में निमट पूरी निपट गई है। अगर हम देखेंगे ना, तो उसमें भी पहले दो जो तो पंक्ति है उसमें तो भगवान का रूपों का वर्णन ही है। तीसरे पंक्ति से, मतलब ये जो तीसरा चरण है और चौथा चरण से लेके और जो दूसरा श्लोक है, इसमें वो पूरी लीला की व्याख्या हो गई है। उसके बाद हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे ध्यान करना चाहिए, आगे के पूरे आठ, पूरे जो आप बोलेंगे 3 से लेके 8 तक के, मतलब पूरे 6 श्लोक उसके बारे में ही है। तो पहले में तो हमने देखा कि हमें हमेशा उस ईश्वर जो सच्चित आनंद रूप है, लेकिन वो प्रेम की रस्सी से बंधकर साकार रूप या सगुण रूप साकार करते हैं अपने भक्तों के प्रेम के वश में होकर, ऐसे ईश्वर को हमें नमामि करना चाहिए। तो नमामि ईश्वरम, सबसे पहले श्लोक महत्वपूर्ण इससे ही शुरू होता है। फिर दूसरे हमने उसमें देखा कि कान्हा जी को कोई पकड़ सकता है क्या, नहीं कोई पकड़ सकता, फिर भी यशोदा मैया की जो डिटर्मिनेशन है, उसका जो वात्सल्य भाव है, उनका जो कमिटमेंट है, वो देखकर कान्हा जी अपने आप को पकड़वा देते हैं। तीसरे चौथे पंक्ति में हमने ये देखा। तो अगर हम कान्हा जी को पकड़ पाए तो हम ऐसे बोलेंगे, अरे हम क्या भगवान को पकड़ेंगे, अवश्य। अगर वो डिटर्मिनेशन हमारे अंदर भी आ गई, जैसे यशोदा माता में थी, जैसे गोपियों में थी, वैसे आई जैसे अर्जुन में थी, तो क्यों नहीं हम भगवान को कर सकते, अवश्य कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन जैसे हमें अनग होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, अनसूया, असूया यानी दोष दृष्टि रहित होना चाहिए, अनसूया। किसी में भी दोष दृष्टि नहीं देखने का, इफ्स एंड बट्स नहीं रहना चाहिए। फिर यहाँ पे कान्हा जी ने देखा कि वो जब उनकी माता उनके आंसू नहीं पोंछ रहे, तो वो स्वयं अपने हाथों से आंसू पोंछ रहे, और जोर जोर से सांस ले रहे हैं, मतलब ये सब वो अपना किरदार निभा रहे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है, हम भी संसार में ऐसे अपने किरदार निभाने आए हैं। जो जो कैरेक्टर में हम आए हैं, वो कैरेक्टर को ऐसे प्ले करना है कि वो सच्ची का कैरेक्टर लगे, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि हम ये सब एक्टिंग कर रहे हैं। जो किरदार निभाया दिया गया है भगवान ने, उसको अच्छे से निभाए, नेशनल अवार्ड जीते और भगवान के फिर से हो जाए। बस यही बात समझ में आती है इसमें। उसमें रोना भी होगा, धोना भी होगा, हंसना भी होना, गाना भी होगा, रूठना भी होगा, मनाना भी होगा, सब करना है। लेकिन उसको अंदर कुछ भी चीज को जमा करके नहीं रखना है। चाहे वो किसी की अच्छाई हो, चाहे वो किसी की बुराई हो, सब कुछ रहेगा, वो ऊपर ऊपर रहेगा, वहां के वहां उसको समेट दो। डोंट कैरी इट फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, और फॉर इवन फॉर द नेक्स्ट मोमेंट। अगले क्षण के लिए भी उसको कैरी मत करो। भगवान के प्रति भी कुछ अच्छा अनुभव आता है, उसको लो। हाँ, अच्छा अनुभव आया और उसको वही के वही कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दो, कान्हा के चरणों, और आगे बढ़ते जाओ। भाई मुझे तो अनुभव आता रहता है, उसमें पकड़ के मत रखो। कुछ भी चीज पकड़ने योग्य नहीं है, ये हमें दूसरे इसमें मिला था। फिर तीसरे इसमें हमने देखा था, अनेक 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 लीला भगवान ने किए हैं। उस लीला को क्यों किया, क्योंकि उनके जो स्वघोष थे, उनके जो अपने जन थे, उनके जो अपने भक्त जन थे, जो गोपी के रूप में वहां पर आए थे, उनके भी वैसे ही प्रारब्ध रहे होंगे इनके लिए, इसीलिए उनको गोपी बनने का सौभाग्य मिला था, कृष्ण का सानिध्य मिला था। हम जानते ही है भागवतम में कितने जनों को आशीर्वाद दिया गया था, कितने राम जी के टाइम पे ऋषि मुनि थे। तो तभी राम जी ने बोला था कि मैं जब द्वापर युग में आऊंगा तो आप गोपियों का रूप लेंगे, तब आप मेरे साथ निकट रहेंगी। तो फिर एक एक ऐसी ऐसी लीला भगवान ने की गई है। तो वो लीला करके वो क्या कर रहे, उस आनंद कुंड में अपने भक्तों को डुबकी लगवा रहे, निमज्जनत, कि बस इसमें ही तुम गोता खाते रहो, डुबकी लगाते रहो।
और इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। इसको मतलब घोषित कर देते हैं कि देखो, जो मेरा भक्त हो जाता है, जो मेरे निकट हो जाता है, मैं उसको आनंद कुंड में गोता लगवाऊंगा, अपने अनेक अनेक लीलाओं का आनंद उसको भी दिलवाऊंगा। फिर तीसरे चौथे पंक्ति में तीसरे श्लोक के भगवान ने यही कहा कि मुझे जानने वाले बहुत है, तत्व से समझने वाले बहुत है, लेकिन 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 जो भक्त जन है ना, उनसे मैं जीता जाता हूँ। कितने भी ज्ञानी से ज्ञानी देखो देखो ना, ऋषि मुनि सौ सौ हजार हजार वर्ष तपश्चर्या कर लेते, तो भी भगवान ने को नहीं पा पाते। लेकिन ये गोपियां कितनी सादी सुधी थी कि भगवान उनके साथ रास लीला तक का करने को रेडी हो गए थे। तो जब वो गोपी बने, भले वही वो ऋषि होंगे, लेकिन जब वो गोपी के रूप में आए, जब वो भक्त के रूप में आए, भक्त मतलब क्या, सरेंडर, सब अपने क्वालिटीज ही भगवान को अर्पण कर देना। भक्त क्या होता है, भगवान क्या होता है, इसमें कोई फर्क ही नहीं। भक्ति योग्य जो अध्याय हमने पढ़ा है उसमें कितने सारे गुण है, धीरे धीरे वो अब गुण को अगर हम हटाते जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली जो भगवान के कही गई भक्ति योग है उससे हम मिलते जाएंगे। फिर यहाँ पे जो देवव्रत जी है वो बोलते हैं, देवव्रत मुनि जी है वो बोलते हैं, ऐसे ही प्रेम तत्व को मैं बार बार वंदना करता हूँ। ऐसे जो प्रेम तत्व की है मैं वंदना करता हूँ। फिर अब वो क्या कर रहे हैं, चौथे श्लोक में वर मांग रहे हैं, वरन देव, मुझे वर दे दीजिए। अब भगवान सोचते हैं, अरे ये तो मेरा भक्त है, मुझसे वर मांग रहा है। बोलते हाँ मांग रहा हूँ ना वर, लेकिन वर क्या मांग रहा हूँ वो तो सुनो। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, और ना ही तुम्हारे वैकुंठ है या गोलोक धाम है या शिव लोक है, कितने भी तुम्हारे लोक है, ब्रह्म लोक है, इतने अच्छे से अच्छे लोक रहेंगे, उसमें भी मुझे आपका ये नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं, एक मिनट में दूसरा मीनिंग वाला लगा दूं ना। हाँ ये ठीक है। तो मतलब जो है, मुझे अच्छे से अच्छा जो गोलोक है आपका वो भी नहीं चाहिए। मोक्षा अवधिम वा न चान्याम व्रणे हूं वरेशादपि। कुछ भी अन्य अन्य कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, केवल ये जो आपका बाल रूप है ना, ये गोपाल बाल का रूप, या जो शरीर आपने धारण किया है ना, हे नाथ, सदा मेरे मन में वो रहे, विरस्तांग, सदा वो मेरे मन में विरस्तांग स्थित रहे। किमन यही, इसके अलावा और मैं क्या चाहूंगा, जब तुम ही मेरे मन में बस जाओगे, तुम्हारी छवि मेरे मन में बस जाएगी, तो फिर उसके बाद मेरा आगे क्या प्रयोजन रहेगा, और कुछ क्या मांगना रहेगा। मोक्ष भी उसके सामने पानी भरती है, मोक्ष को भी उन्होंने तो तुच्छ कर दिया। उनकी जो भक्ति का लेवल अगर हम समझेंगे तो मतलब हमें इसमें पता चलता है कितने आतुर है, भगवान के प्रेम में कितने विह्वल है वो। अब इसी को बढ़ाते हुए आगे पांचवें श्लोक में हम जाएंगे। चौथे श्लोक का ही एक्सटेंशन उनका पांचवा श्लोक है। चौथे श्लोक में उन्होंने जो मांगा ना, उससे उनका मन नहीं भरा। उनको लगा नहीं नहीं, सिर्फ इतना मैं कोरा कोरा बोल दूंगा ना तो भगवान मानेंगे नहीं, भगवान को और थोड़ा बटरिंग करना पड़ेगा। इसके लिए अभी वो पांचवें श्लोक में जाते हैं और भगवान की स्तुति गाते हुए बोलते हैं। पहले तो भगवान की स्तुति करते, देखिए जब जिसको बटरिंग करना रहता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे आपकी वाणी कितनी सुंदर है, अरे आपका चेहरा कितना खिल रहा है, आपकी स्माइल कितनी प्यारी है ना, आप कितना बोलते हो, मैं तो वैसा बोल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि अपन को उनसे कुछ काम निकलवाने का रहता है। तो ऐसे ही इनको भी हमारे बाल गोपाल का मन अपने मन में स्थापित करवाना है, कन्हैया का, हमारे लाला का। इसीलिए वो भगवान को अभी स्तुति करके थोड़ा और उनको पटा रहे, थोड़ा और उनको मस्का लगा रहे, थोड़ा और उनको उनके नजरों में फेवरेट होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखो कितना सुंदर श्लोक है, वो बोलते हैं, एदन्ते मुखाम्भोजमत्यन्त वृत्तं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलल्लक्षलाभैः।
अब इसके एक एक पहले तो अर्थ देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं, ताकि इसका फिर हम गुणार्थ समझ सके। ईदन ते, ईदन ये, ईदन यानी ये, एक मिनट हाँ, ये जो पांचवा श्लोक है, ये एकाग्र प्रेम का प्रतीक है। भगवान के माधुर्य रूप के दर्शन की कामना करता है। और क्या इसके अंदर भाव है? मुझे लक्ष्यों लाभों, लक्ष्य लाभ, लक्ष्य यानी लाखों लाभ, मुझे लाखों लाभों की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपका वह स्नेहमय मुख सदा मेरे हृदय में बस जाए। सेम जो पहले चौथे श्लोक में बोला कि आपका जो आपकी जो छवि है मेरे मन में बस जाए, वही यहाँ पे और दूसरे शब्दों में, और जैसे हम बार बार रिपीट करते तो वो चीज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है ना, वैसे वो कर रहे हैं। तो पहले दो वाक्य में स्तुति करते हुए फिर वो भगवान से फिर से वही प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो श्लोक अगर हम देखेंगे ना, तो भक्ति विलास की पराकाष्ठा को छूता है, लिमिट, अपर लिमिट। कि अब वह केवल भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं करता, बल्कि अपने प्रेम से उनके मुख कमल के सौंदर्य में लीन हो जाता है। उनके उनके उसमें लीन हो रहा है। और उसने कैसे डिस्क्राइब किया है इसको, ये देखेंगे। ईदन यानी यह, ते मतलब आपका, मुख अम्बोज, मुख अम्बोज यानी कमल समान मुख, अत्यंत नीलैर, मुखोजम, मतलब अम्बोजम आएगा तो आधा म इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा तो ये हो जाएगा अत्यंत नीलैर। अत्यंत नीलैर क्या होता है? जो एकदम नील कमल समान है। ये देखिए हमारा जो श्याम वर्ण हम जो बोलते हैं ना, नीले नीले कमल, कमल समान है, लेकिन कौन से? गुलाबी कमल क्या? नहीं, नील कमल। जो जैसे चंद्रमा के चांदनी में और चमकता है ना, और क्या बोले, और कितना ब्यूटीफुल हो जाता है, कितना टेम्पटिंग हो जाता है ना, वैसा वाला मुखाम्भोज, नील कमल समान, जो अत्यंत नीला है, सर्वव्यापी है, वैसा वाला जो आपका मुख है, वृतंग, आच्छादित हुआ है, वो ढक गया है। आपका जो मुख है वो ढक गया है, तो किससे ढक गया है? कुंतलाइस, आपके ये जो घुंघराले बाल है ना, लॉक्स ऑफ हेयर, आपके ये जो घुंघराले बाल है ना, वो आपके गालों वगैरह को ना, आपके चेहरे को ढक दे रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर रेशमी आपके बाल है, जो आपके चेहरे को ढक देते हैं। और आपका चेहरा कैसा है? स्निग्ध, चिकना है। ना तो आप कोई फेस पैक लगाते हो, ना तो कुछ लगाते हो, लेकिन आप इतने ग्लॉसी ग्लॉसी हो, कितने सुंदर हो, क्योंकि आप इतने माखन जो खाते हो, इतने मुलायम मुलायम हो, माखन जैसे हो, ग्लॉसी है। स्निग्ध यानी ग्लॉसी। रक्तश्च, रक्तश्च है। अभी ये रक्तश्च किसके लिए बोला गया है? रक्त यानी क्या होता है? लाल रंग, लाल रंग, रक्त लाल रंग को जीताता। अब ये गोपियां यानी ये इनकी गोपी माता, मतलब यशोदा माता को, तो ये रक्तश्च गोपियां अगले श्लोक को रिलेटेड है। मोह चुंबितम बिंब रक्ताधरम में, रक्तैष गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में। मतलब ये जो गोपियां, ये जो यशोदा माता है ना, वो आपके ये जो लाल लाल रक्त जैसे जो लाल लाल आपके होठ है ना, मुहुश्चुंबितम, मुहुष यानी कंटिन्यूसली, बार बार, कंटिन्यूसली, चुंबितम पप्पी लेती रहती है बस, इतना स्नेह जुटाती रहती है। बिंब रक्तधरम, वही है, बिंब रक्तधरम, बिंब फल के समान लाल अधर, अधर, रक्ताधरम में अधरम, अधर, अधर किसको बोलते हैं? होठ को। तो ये जो माता है ना, इतनी स्नेह में हमेशा, उच्च कोटि के, इतना वात्सल्य रस है उनके अंदर, कि जब भी कान्हा मिलते हैं उनका स्नेह कमी नहीं होता, बस केवल चुंबन लेती रहती है अपने अपने लाला का। कितना सुंदर वात्सल्य प्रेम यहाँ पे दिखाया गया है माता का। जब भक्त भी उस पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है ना, तो भले सगुण रूप में कान्हा नहीं रहेगा, लेकिन वो इमेजिन जरूर करता है कि कान्हा जी मेरे हैं, मैं उनकी ये कर रही हूँ, मैं उनका प्रेम कर रहा हूँ, जो भी रूप में वो उन्हें पूछता है उस रूप में।
मनस्या विरस्ताम, वही मनस में बरस जाओ, बस जाओ, स्थिर हो जाओ। लक्ष्य लाभई, अमलम, अमलम, अब ये ता में अ छुपा है, केवल मलम न पढ़ लेना इसको। विरसता में अ छुपा है तो अमलम, यानी जो मलिन नहीं है। लक्ष्य लाभ है, करोड़ों लाभों के समान। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है, और आपके होठ बिंबक फल जैसे लाल है। अत्यंत, आपको यह अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख, आपका यह अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अन्य सहस्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोगी नहीं है। मुझे और कुछ मत दो, केवल आपकी ये जो छवि है ना मेरे हृदय में स्थापित कर दो, बस स्थापित कर दो। यहाँ भक्त वात्सल्य और माधुर्य भक्ति का अद्भुत मिलन है। भगवान का मुख केवल सौंदर्य नहीं है, संपूर्ण सृष्टि का सुख स्रोत है। भगवान कौन है? सुख के स्रोता है। वहां से ही इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सुख स्रोत है। मुहुः चुंबितम गोप्या, जो मैया उनकी चुंबी लेती है बार बार, माँ यशोदा का प्रेम यहाँ प्रकट होता है। ये संसार के किसी भी प्रेम से कितना अलग है। इसमें स्वामित्व नहीं है, केवल वात्सल्य और समर्पण है। बिंब रक्ता धर्म, मतलब रक्ता अधर्म, वह मुख जो सदा प्रेम रस से टपकता है। जब भक्त उस रूप का स्मरण करता है तो उसका मन मदन मोह से नहीं, भक्ति मोह से भर जाता है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो मुखाम्बोज, हमेशा हमने सोचा है कमल की ही क्यों उपाधि दी जाती है। गुलाब भी सुंदर है, मोगरा भी खुशबूदार है, लेकिन बोला जाता है ना कि कमल जो है वो कभी लिप्त नहीं रहता है कीचड़ में। हाँ, बन के भी वो अगर उसके पत्तों पे पानी भी आए तो वो सरक जाता है। तो इतने नेगेटिव में भी रह के वो नेगेटिविटी से लिप्त नहीं रहता है, निर्लिप्तता का पूरा भाव है। भगवान का भी वैसे ही रूप है ना। वो कितने भी गुणों में रहेंगे, वो कलयुग में भी अवतार लेंगे तो भी वो वैसे नहीं बन जाते, वो गुणों से भी परे रहते हैं। लीला करते वो बात अलग है। हमें लगता है कि वो नॉर्मल लीला है, लेकिन उनकी सब लीला अलौकिक रहती है। एक भी लीला उनकी लौकिक लीला नहीं रहती है। तो इस वजह से यहाँ पर जब हम बोलते हैं मुखाम भोज, आत्मा के भीतर का कमल हमें ढूंढना है हमारे, जो किसी से भी लिप्त ना रहे, संसार विषय भोग से खासकर कभी लिप्त ना रहे। जब भक्त भीतर की दृष्टि खोलता है तब यह मुख उसके हृदय कमल में प्रकट होता है। जो भक्त प्रेम से देखता है उसके लिए वह बाल मोह नहीं, शोभा बन जाता है। क्या? ईश्वर का सौंदर्य। ईश्वर का सौंदर्य माया के आवरण से घिरा प्रतीत होता है, परंतु जो भक्त प्रेम से उसे देखता है तो उसके लिए वो बाल मोह नहीं होता, बल्कि वो शोभा बन जाता है, वो उसमें पान करना रहता है। भक्त कहता है आपका रूप दर्शन ही मेरे करोड़ों लाभों से भी श्रेष्ठ है। ये वैराग्य की चरम सीमा है। अगर इसको सोचे तो जो ऐसा सोच ले ना, मुझे तो केवल भगवान की छवि मन में बस जाए, तो उसको यानी संसार में कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये क्या हो गई? वैराग्य की चरम सीमा हो गई, जहां मन किसी भी भौतिक सुख या सिद्धि को नहीं चाहता। ये लक्ष्य लाभ क्या हमें बताता है? इसका ये क्या संकेत है? मोक्ष। कौन कौन से लाभ हमें मिलते हैं ये जीवन में रह के? हम मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं। योग सिद्धिया की, हम अभी इतना योग करेंगे तो हम ऐसे सिद्धिवान हो जाएंगे। तप फल, हम इतनी तपश्चर्या कर रहे हैं तो इसका फल हमें मिलना चाहिए। स्वर्ग आदि वगैरह में हमारा निवास होना चाहिए, वैकुंठ में, गोलोक धाम में हमारा निवास होना चाहिए। ये सब यदि ये मिल जाए तो भी भगवान के दर्शन के सामने
वे तुच्छ है सच्चे भक्त के लिए। लाखों लफ्ज। चलिए, ये मतलब किसका प्रतीक है? ये ध्यान योग का प्रतीक है, अध्याय 6 गीता का। ये जो अध्याय, ये जो है श्लोक, वो ध्यान योग का प्रतीक होता है, क्योंकि इसमें केवल भगवान का ध्यान करना है, भगवान की उस छवि का ध्यान करना है। इसमें सिद्धि आ रही है, असिद्धि आ रही है, उसे कुछ उससे प्रयोजन नहीं है। ठीक है। उ- उत्तम अवस्था भक्त की, ये है। बहुत सुंदर। आगे, इसके लिए तो सही में कि जितना बोलते जाएंगे उतना कम है। एक बहुत सुंदर वाक्य यहाँ पे मिला था, भगवान रूप में नहीं भाव में भी निवास करते। केवल रूप में नहीं, भाव में भी निवास करते हैं। मन निर्मल बनाओ, वही उनका वास्तविक व्रज है। अपना मन निर्मल बना लो, वही भगवान को पाओगे, वही आप अपने व्रज को पाओगे। आप चलते हैं दामोदर अष्टकम के छठे श्लोक पर। अत्यंत मार्मिक है ये, अत्यंत मार्मिक। इसमें भक्त भगवान से अपने पूर्ण समर्पण भावना व्यक्त करता है। अब वो व्यष्टि से समष्टि की ओर थोड़ा थोड़ा जा रहा है। अभी तक तो क्या बोल रहा है, मेरे मन में वो छवि आ जाए। अब उससे थोड़ा ऊपर उठकर सबके लिए दर्शन दे देना भगवान, वास्तविक रूप का आपका दर्शन दे दूं, ऐसा कुछ वो मांग रहा है। वो कहता है, हे प्रभु, आपने अपने भक्तों को जैसा प्रेम दिया है वैसा ही मुझे भी दीजिए, भले ही मैं तुच्छ हूँ। अभी उसको अपने आप को और हम्बल बना रहे वो, कि देखो मुझे तो कुछ आता नहीं है, भले मैं तुमको मांग रहा हूँ। जब भी मालूम है ना, बच्चा जब एकदम नॉर्मल रहता है, हंसता खेलता रहता है, तो माँ उतना ध्यान नहीं रहती। जैसे ही बच्चा बालक रोने चला जाता है, पहले और मम्मी खाना दो ना, अरे रुक रहे दे रही हूँ, मेरा ये सीरियल खत्म होने दे, मम्मी खाना दो ना, अरे रुक रहे बोला ना सीरियल खत्म हो रही है देती हूँ, मम्मी खाना दो देती हूँ। जब वो रोने लगे, रुक जरा, रिमोट से टीवी बंद करेगी, उठेगी और गरम गरम परोठे या फुलके सेकने लग जाएगी। तो जब वो रोदन हम चालू करने लग जाते हैं ना, तब वो मिल जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ अभी वो जो उनके भाव आ रहे, अपने आप को ना तुच्छ भी बता रहे और एकदम हम्बल भी बता रहे, मतलब दोनों तरीके के भाव है, कि मैं तो कुछ हुई नहीं, फिर भी आप मुझे ये वरदान दे दो। और केवल मेरे लिए नहीं, समष्टि के लिए, सबके लिए, ऐसा ये है। अनन्य भक्ति विनय और कृपा भाव से भरा हुआ है ये षष्ठम श्लोक। अत्यंत हृदय स्पर्शी प्रार्थना है इसमें, जो केवल भक्तों को दर्शन ही नहीं चाहता, बल्कि शरणागति और कृपा की याचना करता है। जहाँ प्रेम में विनम्र होकर दीनता में बदल जाता है। अब ये जो प्रेम है किसमें बदलती जा रही है, मैं तो बहुत दीन हूँ, मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मुझ पे कृपा कर दीजिए प्रभु। अब ये भाव आ रहे हैं इसमें। चलिए, अब ये पढ़ते हैं। ये हटे तो। नमो देव दामोदरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःख जालाभिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु, गृहाणेश मामज्य मेध्यक्षिदृश्यः। नमो देव, नमस्कार है उस दिव्य देव को। नमो देव। अभी यहाँ पे उन्होंने भगवान के पहले ही पंक्ति में चार नाम बोल दिए हैं। मैं ऐसे भगवान को मतलब वंदना करता हूँ या नमस्कार करता हूँ, नमो नमस्कार करता हूँ देव को जो दिव्य है, दामोदर है जो भक्त के प्रेम भरी रस्सी से बांधे जाते हैं या बंध जाते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। दामोदर अनंत है, जिनका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है उनका एंड ही हमें नहीं पता। विष्णु यानी विष्णु, जो सर्वव्यापी है, वासुदेव सर्वमिति, तो यानी जो सभी जगह स्थित है, कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि। तो ये जो ऐसे हैं उन्हें हम विष्णु कहते हैं। तो पहले ही पंक्ति में उन्होंने भगवान को चार शब्दों से
संबोधित किया है और उनका नमस्कार किया है, उनको नमन किया है। फिर दूसरे पंक्ति में बोलते हैं प्रसीद प्रभु, हे प्रभु प्रसीद, खुश हो जाओ। हे प्रसीद प्रभु, खुश हो जाओ। दूसरा अर्थ होता है कृपा करो, मुझ पे कृपा करो। क्यों कृपा करो? क्योंकि दुख जाल अवधि मग्नम। ठीक है। दुख जाल, ये जो दुख का जाल है ना, और अवधि किसको बोलते हैं? समुद्र को बोलते हैं। और ये मग्नम किसको बोलते हैं? मैं उसके अंदर डूब रहा हूं, मैं उसके अंदर गोता लगा रहा हूं। तो मैं एक ऐसे समुद्र में डूबा हुआ हूं जहाँ पे केवल दुख का जाल है। तो ये संसार को उन्होंने दुख का जाल यानी एक ऐसा समुद्र बनाया है, बताया है, जिसमें केवल दुख ही दुख है। दुख तो है ही ना, हम जन्म ले रहे हैं। जो हमें सुख भी प्रतीत हो रहा है वो तो एक्चुअली है जो दुख ही। भले वो हमारे हिसाब से चल रहा है, तो अनुकूल परिस्थिति आती है तो हमें सुख का अनुभव होता है, बट लेकिन वो एक्चुअल सुख है क्या? क्योंकि अगर वो सुख होता तो फिर दूसरा कुछ सुख पाने की हमारी इच्छा ही नहीं रहती। लेकिन वो सुख निकल जाने के बाद दूसरे सुख की इच्छा होती है ना, इसका मतलब वो सुख तो है ही नहीं। वो तो टेम्पररी था कुछ, केवल मन को अपना चंचल करके चला गया, थोड़ा खुश करके चला गया और चला गया। तो ये संसार दुखालयम शाश्वतम, 8वें अध्याय में हमने पढ़ा। हमारे या तो पढ़ेंगे हम अभी। भगवान स्वयं बोलते हैं ये दुखालय है, ये मृत्यु लोक है, ये दुखों का आलय है, ये दुख का ग्रह है। तो यहाँ पे जो देवव्रत मुनि है वो भी वही बोल रहे हैं कि ऐसे समुद्र जो दुखों का जाला है, जाला नेटवर्क है, उसमें मैं डूब रहा हूं। इसके लिए कृपा करे प्रभु, कृपा दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि, वृष्टया यानी कृपा दृष्टि की वृष्टि कीजिए, वर्षा कीजिए। वृष्टि यानी वर्षा कीजिए, आपकी कृपा दृष्टि की वर्षा कीजिए। अति दीनम बतानु, क्योंकि मैं अत्यंत अति दीनम हूं, मैं बहुत दीन हूं, मैं बहुत बेचारा हूं, मैं दुख से मारा हुआ हूं। बतानु वास्तव में, बता रहा हूं नहीं होता, ये हिंदी वाला बतानु नहीं है। बतानु मतलब वास्तव में मैं बहुत दीन हूं। अभी गृहादेश में ना अ छुपा हुआ है, तो अनुग्रहण कृपा करे, माम मुझ पर। अभी देखिए माम आज्ञा में आज्ञा मेध्यक्षी दृश्य, अज्ञान से घिरा हुआ जो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मतलब मैं आपका अभी प्रत्यक्ष रूप देखना चाहता हूँ, जैसे आपने अर्जुन को अपना प्रत्यक्ष रूप दिखा ना। तो क्यों दिखा है? क्योंकि वो आपका सखा था, आप उसे स्नेह करते थे और वो निष्पाप था सबसे पहले। केवल वो आपका सखा होता तो भी आप नहीं दिखाते, लेकिन क्योंकि वो निष्पाप था, दोष दृष्टि रहित था, उसने अपने आप को आपको समर्पण कर दिया था। इसके लिए आपने उनको अपना दिव्य चक्षु देकर अपना रूप दिखाया था ना। वैसे आप मुझे और मेरे जैसे सभी भक्तों को अपने दर्शन दीजिए, वास्तविक दर्शन दीजिए, वो दिव्य चक्षु दीजिए जिससे वो आपका जो एक्चुअल दर्शन है, आपका जो एक्चुअल रूप है वो देख पाए। कितना सुंदर भाव वो बता रहे हैं यहाँ पे। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होवे, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुन्दर में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपा मुझे दर्शन दीजिए। आप तब तक तो मैं बोल रहा था केवल मन ही मन में मुझे दर्शन दीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ आप मेरे सामने आकर दर्शन दीजिए। जब आप देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं भी उस अनक के पातड़ी में, या मैं उस कृपा दृष्टि मतलब दोष दृष्टि रहित हो चुका हूँ, मेरी भी उस लेवल तक हो गई है भक्ति। इसलिए आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे तो दर्शन है ही दे नहीं देते। तो ऐसे करके मैं, और अपितु मैं नहीं, मेरे जैसे जितने ही भक्त होंगे जिनके अंदर वो समर्पण भाव आ गया है, उन सबको प्रसिद्ध करे, कृपा दृष्टि उन पर बरसावे और उनको सभी को दर्शन दे।
अभी ये भक्त की आत्म स्वीकृति का मतलब हमें बोध कराता है ये जो श्लोक है। आत्म स्वीकृति, मैं कौन हूँ, अत्यंत दीन हूं मैं, जहां मैं कुछ हूँ, मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, या मैं कुछ तो अच्छा भक्त हूँ, कुछ तो अच्छा भक्त हूँ। ऐसा भी अगर मन में आएगा, भक्ति में भी अगर अहम भाव आ जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कमी रह गई है, ऐसे स्वामी जी बोलते हैं। आज ही एक सुंदर लेख मैंने सुबह पढ़ा था कि जरा सा भी ऐसे भक्ति में भी अगर हमें लगता है ना कि नहीं मैं सेवा तो बहुत अच्छी कर पा रही हूँ, और उसमें भी अगर संतुष्टि होने लग जाए ना कि वाह आज तो बहुत अच्छा कर दिया मैंने, बहुत अच्छा किया, तो भी वो तुमको अटकाने वाली है, उसमें भी तुमको बंधना नहीं है। स्वामी जी ने ऐसे कहा है, केवल आया है और उसको छोड़ दो, मतलब डे बाय डे। अच्छा ये किसके लिए, सबके लिए है क्या? जो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं केवल उनके लिए। भगवान तो 100 लोगों को ये श्लोक सुना रहे हैं, तो क्या 100 के 100 जन फॉलो करेंगे इसको? 7वें अध्याय में तो वो बोलेंगे ही ना, मनुष्य नाम सहस्रेषु यश्चित कश्चित् दत्तये, है ना? एक कोई विरला जो होगा वो ही इसको तत्व से समझेगा। तो भगवान किसी से आग्रह नहीं कर रहे, भाई भाई मैं ये बता रहा हूं तो तुम फॉलो करे, इट इज अप टू यू। नहीं है तो है जन्म मरण के फेरे, अगले बार अच्छे योनि में जन्म लेगा, फिर से तू जहाँ पे आज रोका है उसके बाद से तुझे स्टार्ट करना है। आग्रह नहीं है मेरा किसी से भी, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता कि तू ये करी भाई, इट इज अप टू यू, करने का है करो, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ ये मेरा मत है। भगवान ने कभी यहाँ पे ऐसे बोला है कि ये मेरा रूल है तुमको ये फॉलो करना चाहिए? इतनी पूरी गीता कह दी, हर जगह बोलते हैं मतम मे मतम, ये मेरा मत है भाई, तुझे फॉलो करना है कर, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू। तो ये बात भी अगर हमें भारी लगती है तो छोड़ दीजिए, भगवान बोलते, और अच्छी लगती है ग्राह का धरने जैसी लगती है तो इसको अपनाइए। भगवान अतिवृष्टि कर रहे हैं, ये तो कुछ भगवान अभी ज्यादा ही मांग रहे हैं। हम भक्ति क्या करने लगे, उंगली क्या दे दी भगवान को, भगवान तो हाथ ही पकड़ रहे। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो भगवान बोलते हैं, ठीक है भाई मैं तुम्हारी से उंगली पकड़ता हूँ, जैसे तुमको जो जो जैसा जैसा भावे तैसा तैसा पावे मिही तैसा। तुम जिस भाव में मुझे चाहोगे ना मैं तो उसी भाव में तुम्हें, और तो भी तुम मेरे भक्ति रहोगे तो भी मैं तुमको क्या प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। माँ के 4 बेटे रहते हैं, कुपूत रहेगा तो भी माँ माता उसको उतना ही प्यार करती है, उसके लिए आशीर्वाद निकलता ही है। माता कभी ना सुनी कुमाता, पूत भले कुपूत हो जाए, ये हम अभी अपने आरती में भी गाते हैं। तो वही है, भगवान भी तो हमारे परम पिता है, तो वो हमारा भला ही चाहेंगे, लेकिन हमको वो फ्रीडम दे के रखा है क्योंकि हमको विवेक बुद्धि दी है भगवान ने। तो ये जो है सब हाई लेवल वाले जो होना चाहते हैं भक्तों के लिए है, जिनको अच्छा लगता है वो अपनाएंगे, जो नहीं लगता है वो अगले जन्म के लिए इसको जमा करके रख देंगे अपने बैंक में। ठीक है, ऐसे कान्हा जी कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भक्त भगवान को 4 नामों से पुकारता है, देव यानी दिव्यता का स्वामी, दामोदर यानी भक्ति के रस्सी से बंधे हुए, प्रेम की भक्ति से प्रेम से बंधे हुए हैं, अनंत जिनकी सीमा ही नहीं है, सीमाहीन है, विष्णु सर्वव्यापक। ये चारों नाम प्रेम, शक्ति, अनंतता और सर्वव्यापकता का संगम है। फिर दुख जाल अवधि मग्नम, हमने अभी जो देखा, जीवन जीव जो है संसार के दुख सागर में फंसा हुआ है। वो कौन से दुख है? शोक, मोह, अहंकार, पुनर्जन्म का समुद्र, ऐसे रूपी जन्म में या जीवन में या ये दुनिया में वो फंसा हुआ है। भगवान ही इस समुद्र से पार कराने वाले नाविक है। तिबैया तुम हो मेरे, फंसी थी भंवर में, ओ मेरी नैया तुमने चलाई तो चल पड़ी है। भगवान की एक कृपा दृष्टि से, जब हम बोलते हैं ना कृपा दृष्टि वृष्टिया, भगवान की एक कृपा दृष्टि से ही जीव के समस्त कर्म बंधन तोड़ देते हैं। ये यह दृष्टि वही है जो यशोदा पे पड़ी थी, अर्जुन पे पड़ी थी और गोपियों पर भी थी। अति दीनम, जब भक्त पूरी तरह से दीन होकर जूझ जाता, आर्त भाव से जब भगवान को पुकारता है ना, हंसुअन से भीगी साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आर्त भाव से जब हम पुकारते कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
दो, अति दीन होकर, एकदम अति दीन होकर जब हम पुकारते हैं ना, तब ईश्वर उसे अपना बना लेते हैं। यह विनम्रता भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। ये, हे प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, पर आपको मैं फिर भी देखना चाहता हूँ, ऐसा जिसका भाव है। मैं हूं तो अज्ञानी, लेकिन फिर भी मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये साधक की आंतरिक पुकार है। जो कहता है कि मैं जानता हूँ, वह कभी देख नहीं पाता। और जो कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो अज्ञान हूँ, दिखाइए आप, वो साक्षात्कार पा जाता है भगवान का। शरणागति का प्रतीक है, हमने देखा, बहुत सुंदर। और भगवान की कृपा दृष्टि वर्षा होती है, इसके हमें पात्र बनना चाहिए। दृश्य, भगवान दिखना नहीं चाहते, वह अनुभव होना चाहते हैं। जब भक्त का हृदय शुद्ध और सरल हो जाता है, तब वे दृश्य नहीं, अनुभूत हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना, आज अनुभूति हुई। एक एक शब्द के अंदर देखिए, हम कितने अंदर 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 गोता लगाते जा रहे, देखने जाएंगे तो। ईश्वर को पाने की शुरुआत ज्ञान से नहीं, दीनता और विनम्रता से होती है। जब मन कहता है मैं कुछ नहीं, तब ईश्वर कहते हैं अब मैं सब कुछ हूं। अंडरलाइन करने जैसी लाइन है। जब मन कहता है मैं कुछ नहीं, तब ईश्वर कहते हैं अब मैं सब कुछ हूं, अब मैं सब कुछ हूं। यही साधना की चरम स्थिति है, जहां भक्त अब केवल प्रेम नहीं करता, बल्कि संपूर्ण समर्पण करता है। संपूर्ण समर्पण, ईश्वर से याचना नहीं, अपने को पूर्णतः सौंप देना ही इस श्लोक का भाव है। अपने आप को कृपा दृष्टि से जो एक बार भी देख ले, तो जन्मों जन्मों का अंधकार मिट जाए, जन्मों जन्मों का अंधकार मिट जाए। तो ये था हमारे छठे अध्याय तक का विवेचन, जो कान्हा जी ने करवाया। आशा करते हैं जो उन्होंने समझाया वो कुछ तो हम समझ पा रहे होंगे। और इसमें बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, हम जितना सोचेंगे उतना सुंदर सुंदर मोती, हीरे मोती निकल कर ही आएंगे। ऑब्वियसली हम शेयर करेंगे, और भी किसी को कुछ कहना रहेगा तो बाद में जब ये पूरा हो जाएगा तब नोट्स बना के जरूर रखिएगा। चलिए, अभी अगले लास्ट के जो दो रहेंगे बहुत सुंदर, उसके लिए अगले सत्र में मिलेंगे फिर से।